मैं डॉक्टर मेघना पांडे, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड इंटेंसिविस्ट। आज हम बात करेंगे एब्डोमिनल पेन यानी पेट में होने वाले दर्द की। अब एब्डोमिनल पेन तो वैसे देखा जाए तो काफ़ी सामान्य सा लक्षण है, पर उसके कारण बहुत सारे हैं क्योंकि आपके एब्डोमेन में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे गॉल ब्लैडर है, पैनक्रियाज है, स्टमक है, स्प्लीन है, इंटेस्टाइन्स है, यूरिनरी ब्लैडर है, किडनीज है, यूरेटर्स है, ब्लड वेसल्स है। तो इनमें से किसी में भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको पेट में दर्द हो सकता है। अब ये याद रखना चाहिए कि पेट में दर्द होने के इतने जो कारण हैं, उसमें से कुछ कारणों के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, पर कुछ कारण ऐसे भी हैं जिनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि अगर आपके पेट में दर्द तीव्र हो रहा हो तो ज़रूरी नहीं है कि कोई सीरियस बीमारी है आपको। जैसे मान लीजिए स्टमक फ्लू, जिसे वायरल गैस्ट्राइटिस कहते हैं, या फूड पॉइजनिंग, उससे भी काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है पेट में, पर इससे ये कोई सीरियस बीमारी नहीं है। और कुछ सीरियस बीमारियां हैं जैसे कि कैंसर है, जिसकी वजह से ज़्यादा पेट में दर्द नहीं होता। तो पेट के दर्द की तीव्रता से आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आपकी बीमारी सीरियस है या नहीं। अब जो पेट में दर्द होता है उसके कई सारे कारण हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा। तो जो सामान्य सी बीमारियां हैं जिसमें बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, वो कारण कुछ इस प्रकार है। जैसे एसिडिटी होना, जहाँ पे ज़्यादातर पेट की ऊपरी तरफ दर्द होता है, पेट में जलन महसूस होती है, उल्टी जैसे सेंसेशन होता है। दूसरा कारण है जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं, यानी पीरियड्स के वक्त होने वाला जो पेन है। तीसरा पेन जो होता है वो है कोलिकी पेन, यानी जो अगर यूरेटर या किडनी में स्टोन्स हो तो उसकी वजह से जो पेन होता है। फिर अगर फूड पॉइजनिंग हो गया हो या स्टमक फ्लू हो, उसकी वजह से जो पेन होता है, भले ही तीव्र क्यों ना हो, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती। फिर जो सीरियस बीमारियां हैं जिनकी वजह से आपको पेट में दर्द हो सकता है, वो कुछ इस प्रकार है। जैसे एपेंडिसाइटिस हो गया, यानी अपेंडिक्स में इन्फेक्शन है, तो वो ज़्यादातर मतलब पेट के निचले हिस्से में दाहिनी ओर दर्द होता है। फिर अगर कोलेसिस्टाइटिस यानी गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन है तो पेट के ऊपरी हिस्से में दाहिनी तरफ दर्द होता है। पैनक्रियाटाइटिस या फिर डाइवर्टिकुलाइटिस यानी इंटेस्टाइन्स में आउटपाउचिंग हो जाता है, जिसमें इन्फेक्शन होता है। फिर कभी कभी इंटेस्टाइन्स जो है उनमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, उसकी वजह से भी उल्टी और पेट में दर्द हो सकता है। फिर कभी कभी अगर कैंसर हो तो उसकी वजह से भी पेट में दर्द हो सकता है। फिर कुछ महिलाओं में जैसे ओवेरियन टॉर्शन की वजह से पेन हो सकता है, ओवेरियन सिस्ट या ओवेरियन रप्चर की वजह से या एंडोमेट्रियोसिस की वजह से भी पेट में दर्द हो सकता है। फिर कई बार अगर अपने इंटेस्टाइन्स में अगर ब्लड सप्लाई पूरी तरह से ना हो रहा हो, जिसे हम इस्कीमिया कहते हैं, मेसेंट्रिक इस्कीमिया कहते हैं, उसमें भी पेट में दर्द होता है। फिर जो अपनी मेन आर्टरी है जो पेट में एब्डोमिनल एओर्टा है, उसमें अगर एन्यूरिज्म बन जाए तो उसमें भी पेट में दर्द हो सकता है। तो आपको कब पेट के दर्द की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? एक तो अगर आपका पेट में दर्द अगर सडनली शुरू हो जाए और मेडिसिन लेने के बावजूद भी बरकरार रहे तो आपको तुरंत आपके डॉक्टर के पास पहुंच जाना चाहिए। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो और उसके साथ वॉमिटिंग भी हो रहा हो तो ऑब्स्ट्रक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपको वॉमिटिंग में खून निकल रहा हो या मोशंस काले कलर की हो रही हो या मोशंस में खून जा रहा हो तो उसकी तरफ आपको ध्यान देना ज़रूरी है। अगर आपको मतलब पेट में दर्द है पर ज़्यादातर एसिडिटी के सिम्टम्स हैं या छाती में जलन हो रही हो तो उसकी तरफ भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार महिलाओं में जो कार्डियक कंप्लेंट्स हैं उनकी शुरुआत गैस्ट्राइटिस या एसिडिटी वाले पेन से ही होती है। अगर आप प्रेग्नेंट हो और पेट में दर्द हो तो वो भी एक सीरियस बात हो सकती है। अगर आपको पेट पे मार लगा हो और अब पेट में दर्द हो रहा हो तो वो भी सीरियस हो सकता है। तो इन सब सिचुएशंस में आपको तुरंत आपके डॉक्टर से संपर्क करना ज़रूरी है। फिर वो आपको एग्जामिन करके आपके कुछ टेस्ट कराए जाएंगे, यानी अगर ज़रूरत हो तो ECG, पेट का एक्सरे, सोनोग्राफी, ज़रूरत पड़ने पे CT भी कराना पड़ सकता है। अगर अल्सर की संभावना लग रही है तो हो सकता है आपकी एंडोस्कोपी भी करनी पड़े। तो पेट का दर्द यस कॉमन है, पर ये याद रखना है कि अगर वो सेटल नहीं हो रहा हो या जैसे मैंने कहा कुछ रेड फ्लैग साइंस है, अगर उनमें से कोई लक्षण हो तो आपको तुरंत आपके डॉक्टर से संपर्क करना ज़रूरी है। अगर आपको इस विषय पे कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।